शाहरुख खान भी रात भर जगकर यही सोच रहा होगा कि कोहली की इतनी तारीफ मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। बात तो सही है। एक डर तो सभी के मनों में ये था कि आरसीबी अपना पहला मैच कभी आज तक नहीं जीता था, और एक अच्छी बात ये भी थी कि लास्ट 8 मैचों में से 7 में जीत मिली है आरसीबी को। कुणाल पांड्या भी लाइक सबकी इज्जत करेंगे तो भाई लूटेंगे किसकी। भाई 3-3 विकेट ले गया, वो भी अपना डेब्यू में, और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। लिटरली कुछ इस तरीके का फील्ड शॉट ने केकेआर को दिया है भाई। फील्ड शॉट तो मानो आरसीबी के जर्सी में क्या ही जच रहे हैं, और अपने डेब्यू में उन्होंने 25 बॉल पे 50 किया और 56 रन टोटल मारे उन्होंने। अगर वो रहता तो भाई कब का मैच खत्म ही था, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुआ था आरसीबी का पावर प्ले का 6 ओवर में 80 रन, ये भाई अलग लेवल का। सुरेश रैना तो ये भी कहते हुए दिखे कि ये आईपीएल का सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है। मैच शुरू होने से पहले जब एक किंग दूसरे किंग को इस तरीके से जब बुलाता है ना, द हार्ट ऑफ अ बिलियन पीपल, द किंग, द गॉड विराट कोहली, ये इंट्रोडक्शन उनके ऊपर जचता भी है। जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे पावर प्ले में खेल रहे थे, कोई शक नहीं है कि इसी तरीके से आरसीबी के बॉलर्स को वापस जाना पड़ता। लिटरली अजिंक्य रहाणे ने क्या क्या खेले भाई। अजिंक्य रहाणे इज बैक। वो इनफॉर्म बंदा क्या ही खेला है। अजिंक्य रहाणे समझ के टेस्ट प्लेयर समझा क्या भाई? पुराना खिलाड़ी है केकेआर का अजिंक्य रहाणे, ये चीज ध्यान में रखो। लेकिन एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग आया देखने में कि अजिंक्य रहाणे जब 6 पे 6 4 पे 4 मार रहे थे तो शाहरुख खान मतलब कैमरा जब जा रहा था तो अलग ही लेवल का खुशी मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आरसीबी ये मैच जीती, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि सुनील नारायण ये हिट विकेट था कि नहीं था। ये कमेंट करके बताओ यार, मेरे को समझ ही नहीं आया ना, कमेंटेटर्स को समझ आया। आउट तो होना चाहिए ना। जैसे जैसे अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसे वैसे सुनील नारायण को थोड़ा समय लगा गियर चेंज करने में, लेकिन हाँ वो भी अच्छे खासे रन मार गए। वो मिस कर रहे थे फील्ड शॉट को ही, थोड़ा टाइम लगा 5वें गियर पे जाने के लिए सुनील नारायण को, लेकिन हाँ वो आ गए थे। लेकिन और ज्यादा देर तक रुकते मैच शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि जो आरसीबी के बॉलर्स है वो इस बार पीटेंगे, 250-300 का स्कोर खड़ा करने वाले हैं केकेआर। लेकिन जब केकेआर के बॉलर्स को हम लोगों ने देखा तब जाकर थोड़ा सुकून मिला कि हाँ भाई इस बार 2025 आ गया है, यहाँ पर 300-400 पार होने वाले हैं, बॉलर्स की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आता, ये सुयान शर्मा केकेआर के लिए खेल रहा था या फिर आरसीबी के लिए खेल रहा था। शुरुआत में तो उसने कैच ड्रॉप करी, फिर मार उसको ऐसे रहे थे केकेआर वालों ने जैसे मतलब भाई गली क्रिकेट खेल रहा हो, छोटा सा ग्राउंड हो, उस तरीके का। लेकिन हाँ बंदा सबसे बड़ा विकेट ले गया, आंद्रे रसल को उठा ले गया भाई। ये चीज बहुत ही अच्छा लगा देखकर, नहीं तो भाई ट्रोल हो जाते सुयान शर्मा। भाई फील्ड शॉट ने वरुण चक्रवर्ती को क्या धोया है, मतलब 1 ओवर में 19 रन मारे हैं, जिसमें से 4 छक्के। भाई रोहित भाई को यही कह रहा होगा वरुण चक्रवर्ती कि भैया वापस आ जाओ रोहित भाई, आपके कैप्टनशिप में ही मैं विकेट लेता था, आईपीएल मेरे बस की बात नहीं है। भाई विराट कोहली का वो 2 शॉट, 2 बॉल पे 2 शॉट भाई चुम्बेश्वरी शॉट थे वो। और कौन बोल रहा है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, रिटायरमेंट लेना चाहिए? अभी भी खेल सकते हैं यार, वापस आ सकते हैं। रिटायरमेंट तो वो ले लिए, वापस आ सकते हैं भाई। उन्होंने वैसा करके दिखाया कल। बात तो सही है। हालांकि वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे, वरना फील्ड शॉट के साथ तो क्या ही बल्लेबाजी कर रहे थे। मोस्ट रन्स इन T20 हिस्ट्री, क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक, कैरन पोलार्ड, विराट कोहली का भी नाम है। T20s में सबसे ज्यादा रन। कौन कह रहा था भाई T20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर किस तरीके का था भाई आरसीबी का? ना जबदब पडिक्कल उस तरीके का इम्पैक्ट दिए तो यान शर्मा भी नहीं दे पाए। ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं या फिर आरसीबी इन दोनों के साथ खेल रही है? भाई जॉस बटलर को कैप्टनशिप से इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? लियम लिविंगस्टन, फील्ड शॉट, मतलब इन दोनों का ना चलना, वो ओडीआई सीरीज में हो, चाहे वो T20 सीरीज खेला हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी गया हो, इन दोनों का ना चलना जॉस बटलर का कैप्टनशिप ले डूबा भाई इन दोनों ने। हाँ हालांकि वो अलग फॉर्मेट है, लेकिन खेलना चाहिए था। जिससे उम्मीद नहीं थी वही भाई अच्छा कर गया। सुयान शर्मा एक प्रॉपर स्पिनर है, हम लोगों ने तो उनसे ही उम्मीदें लगाए बैठे थे। लेकिन फिर कुणाल पांड्या आते हैं, वो बताते हैं रुको जरा मुझे आने दो, पांड्या होनी चाहिए भाई, चाहे वो कुणाल हो चाहे वो हार्दिक, मचाते दोनों गर्दा ही है। अच्छा सही सही बताना कि ये किसका फैन होगा तो सीएसके का जर्सी पहनकर ईडन गार्डन्स में केकेआर वर्सेस आरसीबी का मैच देख रहा हो? मेरे हिसाब से केकेआर के तरफ ही होना चाहिए। विजय माल्या का ट्वीट देखो आरसीबी के जीतने पर, कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फॉर द एम्फेटिक विन ओवर केकेआर, ग्लैड टू हर्ट द कमेंटेटर्स फाइनली से दैट आरसीबी बोल्ड वेल, द बैटिंग लाइनअप स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। क्या भाई वो कर दिखाया। लेकिन हाँ एक चीज माननी पड़ेगी, अजिंक्य रहाणे कैप्टनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ गया रजत पाटीदार के सामने।
लेकिन अजिंक्य रहाणे भी बेहतरीन कैप्टन है, वो अच्छे खासे कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए। और इस बार का टीम देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हाँ ठीक ठाक चल जाएगा। वो जो लोग ट्रोल कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि भाई क्या ही प्लेयर्स लिए हैं इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है कि हाँ लायक है, टॉप 1 पे बैठेगी, ऐसा लग रहा है। तो भाई मिलते हैं दूसरी वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तब तक के लिए